बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल के 70,000 ऐसे इंसान जिनको एकदम से मौत की नींद सुला दिया गया। इन 70,000 इंसानों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनको मुर्दा बना दिया गया? ये लोग कौन थे और फिर अल्लाह पाक ने उनको दोबारा ज़िंदा क्यों किया? और ये लोग कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे? जब इन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया गया तो ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन क्यों बन जाता? और इन 70,000 लोगों में से जले हुए मुर्दे की बदबू क्यों आती थी? और क्या आज के दौर में भी इनकी नस्ल मौजूद है? और क्या आज के दौर में भी इनसे जले हुए मुर्दे की बदबू आती है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। इस कौम का वाक़या इंतहाई नसीहत आमोज़ वाक़या है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस कदर खिदमत की और आपकी सोहबत से फैज़याब हुए। यही वजह थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल उजूज़ है और आपको ज़ुल्किफ़ुल भी कहा जाता है। हज़रत हिज़कील उस उम्र में पैदा हुए जिस उम्र में आपकी वालदा मोहतरमा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसी वजह से आपको इब्नुल उजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे कहा जाता है। और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने 170 अंबिया को अपनी कफ़ालत में लेकर उनको कत्ल से बचाया था जिनके कत्ल पर यहूदी तुले हुए थे। इसी वजह से आपको ज़ुल्किफ़ुल भी कहा जाता है और आपको भी अल्लाह पाक ने कत्ल होने से महफूज रखा और आप बरसों ज़िंदा रहकर दीन की खिदमत करते रहे और अल्लाह पाक का पैगाम दुनिया तक पहुँचाते रहे। मेरे मोहतरम अजीज़ों, अब बात करते हैं उन 70,000 अफराद की जिनको मौत की नींद सुला दिया गया और फिर उसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से उनको क्यों जिंदा किया गया। ये 70,000 बनी इसराइल के लोग हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। ये लोग हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में आबाद थे और उस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी। इस वबा के फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया। ये तमाम लोग मौत के डर से और मौत से बचने के लिए उस शहर को छोड़कर एक जंगल की तरफ भाग गए और उसी जंगल में छुपकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो अल्लाह पाक को इन लोगों की ये हरकत सख्त नापसंद आई। चनाचे अल्लाह पाक ने अजाब अपने देने वाले फरिश्ते को उस जंगल की तरफ भेजा। चनाचे अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक वो फरिश्ता जंगल की तरफ आया और एक पहाड़ की आड़ में छुपकर एक जोरदार और खौफनाक चीख मारी और ये अल्फाज कहे कि मुँह तू, यानी तमाम लोग मर जाओ। चनाचे अल्लाह पाक के हुक्म से वो तमाम के तमाम 70,000 इंसान मौत की नींद सो गए। मेरे मोहतरम अजीज़ों, 70,000 इंसानों पर ये मौत बगैर किसी बीमारी के एकदम से अचानक वाक़या हुई थी। इन मरने वाले 70,000 इंसानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का इंतज़ाम भी न कर सकते थे और ये लोग 8 दिन तक मौत की नींद सोते रहे। यहाँ तक कि इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इनकी लाशों में से बेइंतहा बदबू आने लगी। यहाँ तक कि वो बदबू उसके अतराफ में और पूरे शहर के अंदर फैल गई। चनाचे कुछ लोगों ने इन पर रहम खाते हुए इनके चारों अतराफ में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि उनकी लाशें दरिंदों से महफूज रहें। ये लोग इसी तरह मुर्दा हालत में पड़े थे कि एक दिन हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का गुजर इसी जंगल से हुआ। तो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70,000 इंसानों की अचानक मौत की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन और रंजीदा हुए और बेगौर कफन इन लाशों को देखकर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आप गम की वजह से रोने लगे और अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे, या रब्बुल आलमीन, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी की वजह से ये गलती कर बैठे कि ये मौत के डर से शहर को छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब लोग मेरे शहर के बाशिंदे थे, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम के लोग हलाक हो गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। या रब्बुल आलमीन, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप इसी तरह रो रो कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि अचानक अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल हो गई। ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। चनाचे अल्लाह पाक का ये हुक्म सुनकर तमाम हड्डियाँ इकट्ठा होना शुरू हो गईं और तमाम हड्डियाँ जमा होकर हर आदमी का ढांचा तैयार हो गया। फिर इसके बाद दूसरी वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन ढांचों से फरमा दीजिए कि तुम्हें अल्लाह पाक का हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। चनाचे अल्लाह पाक का ये हुक्म सुनते ही तमाम हड्डियों पर गोश्त पोश्त चढ़ गया। फिर इसके बाद तीसरी वही नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि
اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ حزقیل علیہ السلام نے اللہ پاک کا یہ حکم پاتے ہی ان کو ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ حکم پاتے ہی تمام کے تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تمام لوگ اس جنگل سے نکل کر اس شہر میں دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا تھا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح کا لباس میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسلوں میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسم سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرماتا ہے: اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سے تھے، موت سے ڈر گئے تو اللہ پاک نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا گیا۔ بے شک اللہ پاک لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ جا کر کہیں بھی چھپ جائے، موت ہر حال میں اس سے پہنچ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنے کی بجائے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے اور ایسے اعمال کرے جن اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات اس بندے پر خوش ہو اور وہ اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔